नमस्कार। प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर में आपका सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा 10वीं पाठ 5 लोकतंत्र, जिसमें हमारा प्रकरण रहेगा लोकतंत्र को सफल बनाने वाली परिस्थितियाँ। इसका आधा भाग इससे पहले वाले जो है पीरियड में हो गया था और शेष आज हम कर रहे हैं। तो लोकतंत्र को सफल बनाने वाली परिस्थितियों में आज का पहला बिंदु है नागरिक स्वतंत्रताएं। नागरिक स्वतंत्रताएं। लोकतंत्र के अंदर नागरिकों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। वैसे तो लोकतंत्र सीमित शासन के सिद्धांत पर काम करता है, फिर भी व्यक्ति को उसकी मौलिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जैसे आंदोलन करने की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। ऐसी कुछ मूलभूत स्वतंत्रताएं व्यक्ति को मिलनी चाहिए। इससे व्यक्ति का विकास होगा, आगे बढ़ेगा और लोकतंत्र भी एक सफल जो है मुकाम पर पहुंचेगा। दूसरा है लिखित संविधान तथा मौलिक परंपराएं। लिखित संविधान तथा मौलिक परंपरा। लेकिन संविधान का होना भी बहुत जरूरी है। संविधान की भाषा सरल स्पष्ट होनी चाहिए ताकि उसकी अच्छी तरीके से व्याख्या की जा सके। नहीं तो क्लिष्ट भाषा होने पर भ्रम उत्पन्न हो सकता है। तो लिखित हो और उसकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। मौलिक परंपराओं से मतलब यह है कि कुछ ऐसी बातें जिसका उल्लेख संविधान में तो नहीं है, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं, कुछ नियम ऐसे होने चाहिए जिस पर सभी राजनीतिक दल एक सर्वसहमति बना सके। क्योंकि बहुत से ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर सर्वसहमति होना जरूरी है। इसलिए ऐसी कुछ परंपराएं भी होनी चाहिए। इनसे लोकतंत्र स्वस्थ होता है, मजबूत बनता है, सफल बनता है। फिर है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र व शक्तिशाली भी कह सकते हैं, शक्तिशाली न्यायपालिका। सत्ता के 3 अंग होते हैं, उनमें से न्यायपालिका भी प्रमुख है। तो न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। किससे? कार्यपालिका से और व्यवस्थापिका से। साथ ही शक्तिशाली भी होनी चाहिए। संसद के द्वारा बनाए गए अवैध कानूनों को न्यायपालिका जो है उसको अवैध घोषित कर सकती है। साथ ही सरकार की आलोचना करने पर वो नागरिकों को शक्ति भी प्रदान करती है, उनके पक्ष में न्याय भी कर सकती है। इसलिए न्यायपालिका स्वतंत्र हो, साथ ही शक्तिशाली भी होनी चाहिए। इससे निर्णय समय पे होंगे, अच्छे होंगे, निष्पक्ष होंगे। इससे लोगों की आस्था संग लोकतंत्र में बढ़ेगी। अगली है बात योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र। निष्पक्ष व योग्य कर्मचारी तंत्र। लोकतंत्र में कर्मचारियों का भी योग्य और निष्पक्ष होना जरूरी है, क्योंकि शासन सत्ता जो भी नीतियां बनाती है, जो भी कानून बनाती है, योजनाएं बनाती है, आखिर उसे लागू करने का काम तो कर्मचारी ही करते हैं। तो कर्मचारी योग्य हो, पढ़े लिखे हो, राष्ट्रभक्त हो,
उच्च आदर्शों से ओतप्रोत हो। अगर ऐसा कर्मचारी तंत्र होगा तो लोगों का विश्वास लोकतांत्रिक शासन में बढ़ेगा, लोकतंत्र सफल ही होगा। इसलिए कर्मचारियों का निष्पक्ष होना जरूरी है ताकि जनप्रतिनिधियों ने जो भी नीतियां बनाई है उसको ठीक से लागू किया जा सके। फिर अगली विशेषता इसमें स्वस्थ व सुगठित दलीय व्यवस्था। स्वस्थ व सुसंगठित दलीय व्यवस्था। स्वस्थ व सुसंगठित दलीय व्यवस्था। लोकतंत्र के अंदर दलों का होना बहुत जरूरी है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के अंदर अनिवार्य रूप से होते हैं, अतः दल जो होते हैं वो भी स्वस्थ व सुसंगठित होने चाहिए। दलों की नीतियां, कार्यक्रम एवं निष्ठा पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। उसमें दल भक्ति नहीं होनी चाहिए, राष्ट्र भक्ति होनी चाहिए। दलों का निर्माण ही शासन को, सत्ता को अच्छी तरीके से चलाने के लिए होता है, राष्ट्र के लिए, लोगों के लिए, उनके हित के लिए होता है। इसलिए इसमें राष्ट्र भक्ति होनी चाहिए, दलीय भक्ति नहीं होनी चाहिए। समय समय पर इनका अपना चुनाव होते हैं, इनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, जो भी पदाधिकारी होते हैं उनके चुनाव भी समय समय पर होने चाहिए। इसलिए दलों का सुसंगठित होना बहुत जरूरी है। दलों का निर्माण भाषा के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर नहीं होने चाहिए। ऐसा होने से उनमें संकीर्णता आ सकती है। उनका दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। इसलिए दल लोकतंत्र को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगला बिंदु है योग्य तथा निष्ठावान राजनेता। योग्य व निष्ठावान राजनेता। लोकतंत्र की सफलता के लिए योग्य व निष्ठावान राजनेता भी होने चाहिए। योग्य और बुद्धिमान अगर राजनेता होंगे तो लोकतंत्र की वो समस्याओं को भी समझते हैं, साथ ही समाधान कैसे होना चाहिए वो भी वो कर सकते हैं। इसलिए राजनेता योग्य हो, बुद्धिमान हो, उनके ऊपर लोकतांत्रिक शासन निर्भर करता है, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं। अगर वही अयोग्य हैं, भ्रष्ट हैं, तो लोकतंत्र से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए राजनेताओं के बारे में भी जो है निष्ठावान होने की उनसे उम्मीद की जाती है। सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं। अगला बिंदु है सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं। योजनाएं ऐसी बननी चाहिए जो सबके हित में हो। लोकतंत्र में अल्पसंख्यक भी होते हैं, बहुसंख्यक भी होते हैं। इसलिए अल्पसंख्यक की भावनाओं को ध्यान में रख करके भी नीतियां बनाई जानी चाहिए, ताकि उनको अपने अल्पसंख्यक होने का भय न रहे, किसी तरह का संदेह ना रहे। उनको लगे कि देश के अंदर हमारी भी जो है पहुंच है, हमारा भी विकास है, हमारा भी हित है। इसलिए योजनाएं राष्ट्र हित वाली होनी चाहिए। अगला है आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति। आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिन पर सभी की सहमति होना बहुत जरूरी है। जिनके ऊपर सभी वर्ग एक मत हो, एकजुट हो, मिलकर के काम
अगर करेंगे तो राष्ट्र भी तरक्की करेगा, लोकतंत्र भी मजबूत बनेगा। उसके अंदर किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, अल्पसंख्यक ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्रीय मुद्दे जहां भी होते हैं उनमें सबकी सहमति होना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो राष्ट्रीय मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकेगा, काम रुकेगा, राष्ट्र भी तरक्की नहीं करेगा, लोकतंत्र में भी फूट पड़ने से वो भी खतरे में पड़ सकता है। इसलिए राष्ट्रीय मामलों पर सबकी सहमति होना निश्चित रूप से जरूरी है। इसमें देश की सुरक्षा का मामला हो सकता है, देश के विकास को लेकर के कोई मामला हो सकता है, पर्यावरण संबंधी मुद्दा भी हो सकता है। आज हमने लोकतंत्र की सफलता के लिए जो दशाएं पढ़ी, आज से ये चैप्टर भी पूरा हुआ। धन्यवाद।